राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। उसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिषी की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय स्वयं को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीरहरण के अवसर पर दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के साथ रास रचाया था। शरद पूर्णिमा के दिन संध्या को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात्रि को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं तथा अगले दिन खीर का प्रसाद सबको वितरित करें। इस दिन प्रातः काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें तथा आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करें। पूर्णिमा की व्रती को कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिष्टानी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें। लोटे के जल में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। व्रत कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, किंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करती थी और छोटी पुत्री सदा अधूरा व्रत छोड़ देती थी। परिणाम यह निकला कि छोटी पुत्री की संतान उत्पन्न होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत छोड़ती हैं, जिसके कारण तुम्हारी संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है, अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकेगी। तब उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। कुछ समय बाद उसके लड़का हुआ, किंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। यह देख क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो तेरा यह लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया है। हम दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तू पूरा व्रत करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं। लेकिन तेरे पुण्य से ही यह बालक जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत किया जाए। यह संतान सुख देने वाला है। व्रत कथा संपूर्ण। राधे राधे।